हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर का ये वाला दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। तो पिछले वीडियो में हमने थोड़ी सी इसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात की है। वही कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, एक ये फॉर्मूला होता है और वो इसी को आप घुमा के डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हो। रिलेटिव स्पीड की मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया, वी माइनस यू, अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और रिलेटिव स्पीड की वेलोसिटी v प्लस यू जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी तो मैंने आपको बताई। हम इसका एप्लीकेशन इस वीडियो में ग्रेजुअली करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आज का स्टार्ट करते हैं। टू कार्स ए एंड बी लीव दिल्ली at 8:30 a.m. and at 9 a.m. for Shimla. ठीक है, respectively they travel at speeds of 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक, हाउ मैनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली विल द two cars be together? अच्छा, देखो क्या बोल रहा है। टू कार्स, कार ए, ये कार ए है, ये कब कितने बजे छोड़ता है दिल्ली? ये दिल्ली में है दोनों। ठीक है, ये दिल्ली में है और ये 8:30 बजे छोड़ता है, और ये बी है। ठीक है, ये 9 बजे दिल्ली छोड़ता है। टू कार्स ए एंड बी लीव दिल्ली एट 8:30 AM एंड 9 AM फॉर शिमला रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और बी ने, एक ने 8:30 बजे छोड़ा है दिल्ली, एक 9 बजे छोड़ रहा है दिल्ली। ठीक, इतना हो गया। दे ट्रेवल एट स्पीड्स ऑफ, ये वाला स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और ये वाला 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली विल द टू कार्स बी टुगेदर? समझ रहे हो क्या बोल रहा है कि कितना किलोमीटर बाद ये दोनों ने एक जगह पे मिलेंगे। मतलब ये 8:30 बजे निकला है, पर ध्यान से देखो इसकी स्पीड कम है, और ये वाला निकला है 9 बजे पर इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो देखो, मैंने आपको एक बात बताया था ना, कोई बॉडी, ये चोर पुलिस वाला एग्जांपल दिया था। ये चोर भाग रहा है सपोज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये पुलिस भाग रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो लास्ट में पुलिस इसको पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है। तो इवेंचुअली पुलिस चोर को पकड़ लेगी। पर अगर पुलिस की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हुई तो कभी नहीं पकड़ पाएगी। समझ गए ना? तो या तो इससे ज़्यादा होना पड़ेगा या फिर वो नहीं पकड़ पाएगी। 40 भी हुआ तो कभी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि दोनों बराबर के डिस्टेंस पे मूव करेंगे। समझ गए ना? तो देखो, ये इसमें सवाल में क्या पूछा है, भले यहाँ पे चोर पुलिस का बात नहीं किया है, पर यहाँ पे दो गाड़ियों का टाइम और स्पीड दे रखा है। बोला कि दोनों कब मिलेंगे। तो इतना तो समझ सकते हो ना कि जब मिलेंगे तो इसने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा ए ने, बी ने भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा। इतना तो पक्का है ना? और इसने अगर टी टाइम लिया होगा तो इसने टी माइनस 30 मिनट्स लिया होगा, है कि नहीं? या टी आवर्स अगर इसने लिया होगा तो ये टी माइनस आधा घंटा ज़्यादा, मतलब कम लिया होगा, तो टी माइनस 0.5 हो जाएगा। क्यों आधा घंटा? कि उन दोनों का डिफरेंस तो देखो, एक ने 8:30 बजे स्टार्ट किया, एक ने 9 बजे स्टार्ट किया, मतलब दोनों के बीच में कितने मिनट्स का डिफरेंस है? 30 मिनट का, मतलब आधा घंटा, मतलब 0.5 आवर्स। और दोनों ने डिस्टेंस तो बराबर वो किया है, लेकिन दोनों की स्पीड अलग है। एक की स्पीड 40 किलोमीटर है, एक की 50 किलोमीटर है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इंटू टाइम। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 इंटू टी, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इसकी डिस्टेंस, ये x1 मान लो, x2 मान लो, इसकी हो जाएगी 50 इंटू टी माइनस 0.5। लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो x1 और x2 बराबर होंगे ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? 40 इंटू टी इक्वल टू 50 इंटू टी माइनस 0.5। इतना मैं कर सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ, 40t इक्वल टू 50t माइनस 25।
तो 10t इक्वल टू 25 लिख सकता हूँ, तो t इक्वल टू 2.5 आवर्स। ठीक है, तो क्या बोला, हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली विल द टू कार्स बी टुगेदर। ये तो मुझे टाइम मिल गया, मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस x1 ले लो x2 ले लो, दोनों से सेम वैल्यू निकल के आएगी। तो 40 इंटू 2.5 करोगे ना तो 100 किलोमीटर आएगा। ये x1 से निकाला मैं, x2 से निकाला तो 50 इंटू टी माइनस 0.5 करोगे तो ये 50 इंटू 2 आएगा, तो ये भी 100 किलोमीटर। समझ गए ना, बात एक ही है, कैसे भी निकालो। ठीक है, तो आई होप आपने ये समझा होगा कि मैं कहाँ क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे दिल्ली था, इस तरफ कहीं पे शिमला है, बीच में कहीं पे, अगर ये जाहिर सी बात है ना कि इसको आप ऐसे समझो कि दो आप हो और आपके एक दोस्त हैं, आप जल्दी निकल गए किसी जगह पे जाने के लिए और वो दूर है, काफ़ी दूर है, और आपने क्या बोला, आपके दोस्त ने क्या बोला, तू चल मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। मतलब क्या, आपसे तेज़ चलाना पड़ेगा तभी तो आपके साथ आके वापस मिलेगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे 40 किलोमीटर की स्पीड से उसने स्टार्ट किया, इसने इसको बोला होगा कि भाई तू थोड़ा जल्दी आ जाना, मैं रास्ते में मिल लेंगे। तो इसने वही कहा कि इसने स्पीड बढ़ा दी अपनी और थोड़ा लेट निकला, पर ये दोनों मिल गए। कितने देर बाद मिले, 2.5 घंटे बाद मिले, 2.5 घंटे बाद 100 किलोमीटर आगे। समझ गए, तो ये था सवाल। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल। हाँ, ये मैं बता दूँ, ये वाला किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये एसएससी CGL 2020 में पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल। वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर अ मैन नोटिस्ड that after walking for 1 hour and 40 minutes, ठीक है, the distance covered by him was 5/7 of the remaining distance. What was his speed in meter per second? ठीक, चलो क्या बोल रहा है, वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर कवर करना है उसको। ठीक है, अ मैन नोटिस दैट आफ्टर वॉकिंग फॉर 1 hour and 40 minutes, ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम वॉज 5/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। अच्छा, तो 1 घंटा 40 मिनट में उसने 5/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, तो उसकी स्पीड v मान लो सपोज, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। सबसे पहले वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम मुझे दे रखा है 1 hour 40 minutes। ठीक है, तो इसको मैं आवर में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा 1/2/3 आवर्स, मतलब ये हो जाएगा 5/3 आवर, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5/3 इंटू वी, तो 5v/3 डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। तो बचा कितना, 24 - x, मतलब 24 - 5v/3। ठीक है, व्हाट वाज ही स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अच्छा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम वाज 5/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस ये है और ये इक्वल टू 5/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब 24 - 5v/3। ये इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है और ये बोल रहा है यही डिस्टेंस इसके बराबर होगा ना, तो ये 5/3 v से बराबर कर दो, तो ये आ जाएगा 5 तो कट जाएगा, 7v/3 इक्वल टू 24 - 5v/3। तो इसको ऐड करेंगे तो अपन आ जाएगा 12v/3 इक्वल टू 24। तो v की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में इसमें वो क्या बोल रहा है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो एक फैक्टर बताया था ना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30/18।
तो ये 10/6 मतलब 5/3 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है। समझ गए, इजी क्वेश्चन था, घुमा के पूछा है चीज़ों को, बस वही इक्वेशन एक बार बना लिया तो सॉल्व कर लोगे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, इनके हिसाब से कोई सवाल नहीं हो रहा है ना तो उसको स्किप कर दो, ट्राई करो, नहीं हो रहा है उसको मार्क करके रख दो, ठीक है, कोई बात नहीं, उस पर बहुत घंटे पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप बाकी सवाल कर लोगे ना तो आपका दिमाग अपने आप ओपन हो जाएगा, आपका माइंड अपने आप ओपन हो जाएगा। ये मैं अगर आपको बोल रहा हूँ तो हो सकता है आप इसको फील ना कर पाओ, क्योंकि मे बी आपने उस चीज़ को ट्राई नहीं किया है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि आप अगर डेली एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी, है ना, बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, फिट हो जाएगी, तो हो सकता है ये आपको फील ना कर पाओ, पर आप जब उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप रियलाइज़ होगा कि नहीं मैं बातें सही कर रहा हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, नहीं कर पा रहे हो, तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, बाकी सवाल कर लो, जो लेवल 1 वाले सवाल हैं या मतलब आसान सवाल है उसको कर लोगे ना तो ग्रेजुअली आपके अंदर अपने आप कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी कि मैं नेक्स्ट लेवल वाले सवाल कर पाऊँ। समझ गए ना, आप क्लास 1 में हो तो आप डायरेक्टली क्लास 10 वाले प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 ऐसे ग्रेजुअली जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तब आप कर पाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है, ठीक है, आगे बढ़ो, अगला सवाल करो। अ ट्रिप टू अ डेस्टिनेशन is made in the following way: 900 kilometer by train at an average speed of 60 kilometer per hour, 3000 किलोमीटर बाय प्लेन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर बाय बोट at an average speed of 25 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर बाय टैक्सी at an average speed of 45 kilometer per hour. What is the average speed of the entire journey? What is the average speed of the entire journey? क्या बोल रहा है? ट्रिप टू डेस्टिनेशन इज मेड इन द फॉलोइंग वे। 900 किलोमीटर ट्रेन से, वो मैटर नहीं करता पर चलो लिख देता हूँ, ट्रेन से बना रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। फिर प्लेन से वो जा रहा है 3000 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर बोट, एवरेज स्पीड ऑफ बोट से 400 किलोमीटर और एवरेज स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। टैक्सी से वो जा रहा है 15 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चार चीज़ें हैं, ट्रेन, फ्लाइट, बोट और टैक्सी। अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। ये दो चीज़ें हैं, तो टोटल डिस्टेंस तो मेरे को मिल जाएगा, सबका सम करना है, तो ये सम करोगे तो 3900, 4300, फिर आ जाएगा 4315 किलोमीटर। ये तो हो गया मेरा टोटल डिस्टेंस, तो ये तो मुझे मिल गया। अब मुझे टोटल टाइम निकालना है, लेकिन मेरे को यहाँ पे स्पीड दे रखा है, तो इतने स्पीड से अगर ये मूव करेगा तो कितना टाइम लगेगा। सबका टाइम निकाल दो बस, और टाइम को ऐड कर दो, ख़त्म मामला। तो ये हो जाएगा 15 आवर्स। 15, देखो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, तो टाइम इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे डालो। तो डिस्टेंस आपका है 900, 900 बाई 60 करोगे तो 15 आवर्स लगेंगे। यहाँ पे 3000 बाई 500 करोगे तो 6 घंटे लगेंगे। यहाँ पे 400 बाई 25 करोगे तो ये आपको कितने 16 घंटे लगेंगे आई थिंक, हाँ 16 घंटे। और ये 45 बाई 15 बाई 45 करोगे तो ये 1/3 लगेगा, है कि नहीं। और सबको ऐड कर दो तो 15 और 16 21 37 1/3 आवर्स। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए मुझे क्या करना है, 4315 डिवाइडेड बाई 37 1/3, इसको वो कर लो 37, ये इसको ब्रेक करोगे ना तो 37 इंटू 3 प्लस 1/3 करोगे तो ये आ जाएगा 37 इंटू 3 111 आई थिंक 30 हाँ 112/3 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको वैल्यू को बैठा दो 112/3, तो वेलोसिटी निकल के आ जाएगी 4315 इंटू 3/112 करो तो क्या निकल के आएगा, जो भी आएगा वही इसका एवरेज स्पीड है। इसको मैं निकालता हूँ, चलो 4315 इंटू 3 करोगे तो ये 900 945 और 12 12, हाँ तो 12945/12 1112 सॉरी। तो इसको करो, जो भी निकल के आएगा वही आपका एवरेज स्पीड पर आवर है, ठीक है। दैट इज़ वो तो चलो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। ये पूछा गया है वैसे IAS 2018, पता नहीं कौन सा IAS का कौन सा एग्ज़ाम, सिविल सर्विस तो मैंने सुना है, IAS का क्या एग्ज़ाम होता है, वही एग्ज़ाम होगा। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, डेसिमल में निकालना है तो डेसिमल में निकाल लो, ठीक। इट इज़ डूएबल, इजी क्वेश्चन था, बस लेंदी था यार, मेहनत करवाना चाह रहा था कि आपको टोटल डिस्टेंस आपने तो ये तो निकाल लोगे, बस ये इंडिविजुअली आप सबका टाइम निकालोगे, ऐड करोगे तो टोटल टाइम आ गया, तो डिस्टेंस बाय टाइम कर दोगे तो हो गया आपका वेलोसिटी। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल मैं लेता हूँ, ये रहा 1/3 of a certain journey was covered at a speed of 20 km/h, 1/4 at a speed of 30 km/h and rest at a speed of 50 km/h, ठीक। Find the average speed per hour for the whole journey। ऑप्शन वगैरह है नहीं, चलो कोई नहीं। क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ अ सर्टेन जर्नी वॉज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 20 km/h। सपोज तो टोटल डिस्टेंस है वो x का है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ द टोटल जर्नी वॉज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 20 km/h, ठीक है। 1/4 एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h, 1/4 एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h, ठीक है। एंड रेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 50 km/h। देखो x/3 हो गया, x/4 हो गया, तो बचा कितना, तो x माइनस x/3 और x/4 करो तो दोनों को सम करोगे तो 4 3 7x/12, तो 5x/12 बचा, ठीक है। x माइनस x/3 माइनस x/4 यही डिस्टेंस है ना, बचा वाला डिस्टेंस। तो इसको करोगे तो x माइनस 12, ये 4 और ये 3 7x/12, तो ये इसको 12/12 कर सकते हो ना, तो 5x/12, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस बच गया, तो यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद बोले रेस्ट एट द स्पीड ऑफ 50 km/h, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड पर आवर फॉर द होल जर्नी, ठीक है। ये पुराने वाले पिछले सवाल में जैसे हमने किया था ना, वही चीज़ है, बस यहाँ पे डिस्टेंस हमें पता नहीं तो हमने x के टर्म्स में ले लिया। तो टोटल डिस्टेंस मेरा x है और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम मेरे को निकालना पड़ेगा। तो ये x वही वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/v हो जाएगा, है ना। x/v हो जाएगा तो x/3 डिवाइडेड बाई 20, ये टाइम है, तो x/60 आवर्स, x/60 आवर। यहाँ पे हो जाएगा x/4 डिवाइडेड बाई 30, तो x/120 आवर्स। यहाँ पे हो जाएगा 5x/12
डिवाइडेड बाई 50, तो ये निकल के आएगा x/120, ये भी अच्छा, हाँ x/120 आएगा। तो टोटल टाइम क्या हो गया, x/120, x/120 और x/60, 2x, ये x/30 आ जाएगा टोटल टाइम। ठीक, सबका सम करोगे तो x/30 आ जाएगा, x/30 आवर्स करके देखो। देखो ये 2x/120, 2x/120 और यहाँ पे x/60 करोगे तो 4x/120, 4x/120 इक्वल टू x/30। तो मेरा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो ये निकल के आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ईजी क्वेश्चन, ठीक है, ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल है, ये आज का 5वां सवाल है शायद। अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम द विलेज to the post office at the rate of 25 kilometer per hour and walk back at the rate of 4 kilometer per hour, ठीक है। If the whole journey took 5 hours 48 minutes, find the distance of the post office from the विलेज। ठीक है, सॉल्व करो इसको। लैंग्वेज का ही खेल है, आसान है, थोड़ा सा सोचना है बस। क्या बोल रहा है, अ मैन ट्रैवल्ड फ्रॉम विलेज टू द पोस्ट ऑफिस। ये विलेज है, ये पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। यहाँ से पहले गया, कितने स्पीड से गया पहले बार, 25 किलोमीटर पर आवर से, और रिटर्न आया 4 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। इफ़ द होल जर्नी टुक 5 hours and 48 minutes। अच्छा, सपोज ये x डिस्टेंस है, रिटर्न भी x डिस्टेंस से हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 2x। टोटल टाइम कितना लगा होगा, देखो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज टाइम, तो ये हो गया t1, और यहाँ पे x/4 ये हो गया t2, तो दोनों का सम करोगे तो x/25 प्लस x/4, ठीक है। तो 2x/4 और ये 29x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 100, तो 200/29। एक सेकंड यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, मुझे क्या पूछा, इफ़ द होल जर्नी टुक, अच्छा सॉरी मैं समझ गया। इफ़ द होल जर्नी टुक 5 hours and 48 minutes, तो होल जर्नी मतलब आना जाना मिला के 5 hours और 48 minutes, मतलब t1 प्लस t2 इक्वल टू 5 hour 48 minute, ठीक है। तो t1 प्लस t2 क्या है, x/25 प्लस x/4 इक्वल टू 5 hour 48 minute। इसको आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 5 hours प्लस 48/60 आवर्स, तो ये हो जाएगा 5.8 आवर्स, ठीक है। तो दिस विल बिकम 5.8 आवर्स, फाइन। देन दिस विल बी 4x प्लस 25x 29x, और ये 100 इक्वल टू 5.8। तो x की वैल्यू, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द विलेज, तो x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, 580/29, तो ये 20 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। ये सिंपल था, समझ गए, इजी क्वेश्चन था। एक बार सोचो कि क्या बोला है, अ मैन ट्रैवल्ड फ्रॉम विलेज टू द पोस्ट ऑफिस एट अ रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ गया, कुछ काम किया होगा, फिर रिटर्न आया 4 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो पहले जल्दी गया, फिर रिटर्न आया धीरे, क्योंकि ये काम हो गया तो अब रिलैक्स होकर आ सकता है। तो पहली बार उसको टाइम कितना लगा होगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो ये वाली फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर दिया तो t1 निकल गया, वही डिस्टेंस बाय स्पीड कर दिया तो t2 निकल गया, दोनों का सम कर दिया। ये सम की वैल्यू मेरे को दे रखी है इसने, 5 hour 48 minutes, तो 5.8 आवर हो गया। तो अब मैंने इसको सम करके x निकाल लिया, x ही मेरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द विलेज, वही पूछा है तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो आज हमने ये 1 2 3 4 5 सवाल कर लिए, ठीक है। आज के लिए काफ़ी आई थिंक। अगेन मैं बार बार इसी बात पे स्ट्रेस करूँगा कि मेरे पढ़ाने के बाद जाके आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज है उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो भी हैं सबको सॉल्व करो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उसको मार्क करके रख दो यार, कि कोई बात नहीं, ये नहीं हो रहा, आगे जाके हो जाएगा,
जब मेरा लेवल अच्छा हो जाएगा, समझ गए। तो एक बार जो सारे आसान क्वेश्चन हो गए वो कर लिए, उसके बाद जो टफ क्वेश्चन है उस पर आना। ग्रेजुअली आपका लेवल बढ़ेगा। आप एक दिन में दौड़ना नहीं सीख गए थे, धीरे धीरे आप, है ना, क्रॉल करना सीखे थे, फिर कभी पैरों पे खड़े हुए थे, फिर गिरे थे, फिर उठे थे, ऐसे करके धीरे धीरे चलना सीखे। तो एक दिन में कोई दौड़ना नहीं सीखता है, ठीक है, टाइम लगता है, पर हाँ उस चीज़ के लिए एफर्ट मारना पड़ेगा। और बिना एफर्ट मारे आप, अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, देन ऐसे ऐसे सपने छोड़ ही दो तो बेहतर है, क्योंकि इतना आसान नहीं है लाइफ में, ठीक है, कोई भी चीज़। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगेन मैं यही बोलूँगा कि मेरे पढ़ाने के बाद जाके प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट दो, जो भी गलतियाँ हो गई उसको कहीं पे लिख लो, उसको रिवाइज़ करो, और अगले टेस्ट में, अगला टेस्ट देने के पहले दोबारा उस गलतियों को रिवाइज़ करो, फिर अगेन टेस्ट पे बैठना, ठीक है। तो ऐसे ग्रेजुअली आप अपने लेवल को इम्प्रूव करो। और मैं अगेन ये बोलता हूँ, 3-4 महीने से ज़्यादा ये जो प्रोसेस है वो नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है जो भी आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, अगर उसमें एप्टीट्यूड इन्वॉल्व है तो, ठीक है। छोटे एग्ज़ाम में तो उतना लंबा टाइम नहीं लेगा, 3-4 महीना इज़ मोर देन एनफ, ठीक है। तो एफर्ट करो, और अगला वीडियो मैं कल लेके आऊँगा ही ऑफ कोर्स, और विल सॉल्व सम अदर क्वेश्चंस जो होपफुली इससे भी अच्छे हों, थोड़े टफ हों, तो आपका भी दिमाग खुले, ठीक है। और आप मेरे को लिखा करो यार कि कमेंट में कि कैसा लगता है आपको ये वीडियो, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो तो। कोई लिखता भी है कि चेहरा दिखाओ और थंबनेल का साइज़ बड़ा करो। आई थिंक थंबनेल इज़ मोर और लेस ठीक ठाक है, उससे मतलब दिख जाता है कि कौन सा चैप्टर का वीडियो है। चेहरा मैं इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि मेरे पास कैमरा का सेटअप नहीं है, और चेहरे से क्या मतलब है, आप काम को देखो ना। अगर आपको काम अच्छा नहीं लग रहा तो मेरा चेहरा देख के भी क्या करोगे, काम अच्छा लग रहा है तो चेहरा देख के क्या करोगे। इट्स ऑल अबाउट जो मैसेज जा रहा है उस पर ध्यान दो, मैसेंजर पे ध्यान मत दो, ठीक है। और यस, यही बोलना था मुझे। और आप मेरे को बताना कि कौन से चैप्टर्स में आपको दिक्कत होती है, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टाटा।